Hello everyone. Today we are going to discuss the topic cultivation of plants from the chapter Plants Around Us. So, Yes. What is cultivation? Cultivation means the process of preparing land and growing crops is called cultivation. जब हम plants को लगाते हैं खेतों में तब फिर उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, लैंड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, देन सीड्स को लगाते हैं, फिर उस सीड से जब सैपलिंग्स निकलते हैं तो उसकी कैसे केयरिंग करते हैं, देन क्रॉप्स बड़े होते हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड कल्टिवेशन. Okay. One day Mona visited a village. She saw some farmers uprooting small plants from their fields. एक दिन मोना अपने गांव गई. तब उसने देखा कि कुछ जो फार्मर्स थे वो छोटे छोटे प्लांट्स को खेतों से निकाल रहे थे, अपने खेतों से निकाल रहे थे. राइट. सी आस्क्ड हर फादर व्हाई वेयर दे डूइंग सो. उसने अपने पापा से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सारे फार्मर्स छोटे छोटे प्लांट्स को क्यों निकाल रहे हैं. हर फादर टोल्ड हर दैट plants like sugarcane, maize, wheat and rice are grown in this way by the farmers. तब उसके पापा ने मुन्ना को समझाया कि प्लांट जो लगाए जाते हैं शुगर केन के, मेज़ के, वीट और राइस के, उसको इसी तरह फार्मर्स लगाते हैं और बड़े करते हैं. तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड कल्टिवेटेड प्लांट्स, क्योंकि उसको फार्मर्स लगा रहे हैं, प्रॉपर उसको खेती कर रहे हैं और फिर उससे जो निकलेगा उसको वो या तो सोल्ड कर देंगे या तो कुछ अपने यूजेस के लिए रख लेंगे. तो ऐसे प्लांट जो लगाए जाते हैं उसको कल्टिवेटेड प्लांट्स कहते हैं. समटाइम्स अ फ्यू अनडिजायरेबल प्लांट्स ऑल्सो ग्रो अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड प्लांट्स. और वैसे प्लांट जिसको लगाया जाता है तो कभी कभी क्या होता है, जब वो सीड्स लगाते हैं फार्मर्स, जब सीड छिड़कते हैं खेतों में, फील्ड में, खाली फील्ड्स में, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट भी निकल आते हैं. सपोज राइस की फसल लगा रहे हैं या फिर मेज़ लगा रहे हैं, तो क्या हो रही है, तो वो सीड्स तो डाले खेतों में मेज़ की, लेकिन साथ में कभी कभी ऐसे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, अनडिज़ायरेबल मीन्स अनवांटेड प्लांट्स जो हम नहीं चाहते फिर भी वो उग जाते हैं, जैसे घास आप देखो कहीं पे भी निकल आते हैं. तो ग्रास हो गया और एकाइरेंथस, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपने आप ही निकल आते हैं बिना लगाए ही. तो ऐसे प्लांट जो कि कल्टिवेटेड प्लांट्स के साथ खुद ही निकल आते हैं मिट्टी से, सॉइल से, दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. ऐसे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हम नहीं चाहते बट वो खेतों में अच्छे प्लांट्स के साथ साथ, क्रॉप प्लांट्स के साथ साथ खुद ही आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वीड्स. एंड वीड्स कैन हार्म द ग्रोथ ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स. ये क्या करते हैं वीड्स, जैसे सपोज ये जो खेत है आप देखो, इसमें अगर ये किसान क्या करेगा, अगर मानो राइस की फसल लगाएगा या वीट प्लांट लगाएगा, तो अगर इसके साथ साथ घास निकल आए या अदर कोई ऐसा प्लांट निकला जिसका कोई यूज़ नहीं है, और वो क्या करता है, सॉइल से, मिट्टी से जो वो फर्टिलाइज़र फार्मर इस खेतों में डालेगा, फर्टिलाइज़र या मैन्यूर्स, तो वो प्लांट उसको जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब कर कर बड़ा हो जाएगा, और जिससे कि जो कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं, मेन क्रॉप प्लांट हैं, उसको न्यूट्रिशन कम मिलेगा. इसीलिए प्लांट फार्मर्स क्या करते हैं, वीड्स को सॉइल से रिमूव कर देते हैं. हेंस दे आर रिमूव फ्रॉम द सॉइल. ओके, नाउ लेट अस, यहाँ पर देखो आप पिक्चर में, वीड्स है ये, इसका कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही अनवांटेडली निकल आते हैं सॉइल से और इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह क्रॉप्स के न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं. नाउ लेट अस लर्न हाउ फार्मर्स ग्रो प्लांट फॉर कल्टिवेशन. अब हम देखेंगे कि फार्मर्स किस तरह से कल्टिवेशन करते हैं या लैंड को प्रिपेयर करते हैं, फसलों को लगाते हैं. ये सारे प्रोसेस हम लोग अब जानेंगे. दे फर्स्ट प्रिपेयर देयर फील्ड टू सो द सीड्स. अब देखो जैसे किसानों का खेत होता है, फार्मर्स का जो खेत होता है, तो वो पड़े पड़े क्या होता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है. तो जब क्रॉप सीड्स को लगाना होता है तो पहले वो क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं. इट मीन्स वो ऑक्सिन की हेल्प से या ट्रैक्टर की हेल्प से वो पूरे फील्ड को लूज़ करते हैं. ठीक है, पूरे सॉइल को लूज़ करते हैं. तो फर्स्ट प्रिपेयर देयर फील्ड टू सो द सीड, मतलब सीड को लगाने के लिए, सो मीन्स लगाना, तो सीड को लगाने के लिए पहले अपने फील्ड को तैयार करते हैं. फॉर दिस दे फर्स्ट डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट. इट मीन्स पहले वो क्या करेंगे,
मिट्टी को पूरी तरह से निकालेंगे, खोदेंगे एंड उसको लूज़ करेंगे, क्योंकि खाली पड़े पड़े ये फील्ड क्या हो गया, बिल्कुल हार्ड हो गया है। तो इसकी मिट्टी को पहले लूज़ करेंगे, देन इसको सॉफ्ट बनाएंगे। जो बड़ा बड़ा पीसेज है सॉइल का उसको तोड़कर पतला छोटा छोटा करेंगे, ताकि जो बेबी प्लांट निकले वो आसानी से सॉइल से निकल सके। दिस इज़ कॉल्ड प्लोइंग। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, प्लोइंग। प्लोइंग मीन्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल टू मेक इट सॉफ्ट इज़ कॉल्ड प्लोइंग। जो मिट्टी को, सॉइल को लूज़ किया जाता है, उसको टर्न किया जाता है, ऊपर से वाली मिट्टी नीचे, नीचे वाली ऊपर, और जो बड़े पीसेज है उसको तोड़ी जाती है। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्लोइंग। प्लोइंग इज़ डन बाय यूजिंग प्लो विच इज़ एन आयरन स्ट्रक्चर। ये एक आयरन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नॉर्मली हिंदी में हल कहते हैं, प्लो। इससे इसको किया जाता है, या फिर ट्रैक्टर। दीज डेज प्लोइंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अभी जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो ट्रैक्टर की यूज़ से वो करते हैं, मिट्टी को लूज़ करते हैं। प्लोइंग इज़ फॉलोड बाय स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड। इसके बाद जैसे प्लोइंग हो जाती है, मिट्टी लूज़ हो जाती है, देन उसमें सीड्स को स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं। और इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट रेगुलर डिस्टेंसेस। और ये फार्मर्स जानते हैं कि सही जगह पर सही अमाउंट में सीड्स डालना चाहिए रेगुलर डिस्टेंस पे, ताकि प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। देन उसके बाद जब सीड डाल देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं, द फील्ड इज़ देन वाटर्ड। उसके बाद फील्ड में वाटरिंग की जाती है, पानी डाला जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज स्मॉल प्लांट्स स्टार्ट स्प्राउटिंग। कुछ दिनों के बाद जब छोटे छोटे सीड्स में से स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, देन अलॉन्ग विद दिस स्प्राउट्स वीड्स में ऑल्सो अपीयर इन द फील्ड। और इसके साथ साथ जब उन्होंने सीड डाला, सपोज मेज सीड डाला उन्होंने, मक्के का सीड, तो उससे तो प्लांट निकलते ही साथ में वीड्स भी फील्ड में आ जाते हैं। तो पहले इसको थोड़ा बड़ा होने देते हैं, ताकि फार्मर्स प्लांट्स को पहचान सकें कि ये मेज़ है या नहीं है, या कोई अनवांटेड प्लांट है। द सीड्स ऑफ वीड्स आर ब्राउट टू द फील्ड बाई बर्ड्स एंड एनिमल्स, अदर एनिमल्स। और ये सीड कहाँ आते हैं वीड्स के, क्योंकि ये फार्मर्स ने तो लगाया नहीं, तो ये या तो बर्ड्स के थ्रू आ जाते हैं, या तो किसी अदर एनिमल के थ्रू आ जाते हैं, जिससे कि वो अपने आप ही सॉइल में डेवलप करते हैं। Weeds are removed so that they do not consume water and fertilizer meant for the main crop. तब क्या करते हैं फार्मर्स, जब ये प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स और वेड्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, ताकि पहचान में आने लगे कि हाँ ये प्लांट तो मैंने नहीं लगाया, अनवांटेड है ये, तो तब क्या करते हैं फार्मर्स, सारे वेड्स को हाथों से या किसी इम्प्लीमेंट से वो निकाल देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि वो जो मेन प्लांट के लिए, मेन क्रॉप के लिए जो वाटर डाल रहे हैं या फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, वो वीड्स अब्जॉर्ब ना कर ले और मेन प्लांट अब्जॉर्ब करे, ताकि वो ग्रो करके अच्छा उसमें मेज़ आ जाए, चाहे जो भी प्लांट उन्होंने लगाया है वो आ जाए। द कल्टिवेटेड प्लांट्स ग्रो एंड गिव अस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होती है, फील्ड में फर्टिलाइज़र डाला जाता है, देन वाटर टाइम टू टाइम डालते हैं, और उसके बाद फाइनली धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो होकर बड़ा हो जाता है। और उसमें जो भी, जैसे मक्के की फसल है तो मक्के निकल आते हैं सुंदर से, अगर राइस की है तो पैडी निकल आती है। देन उसको पकने दिया जाता है, और मैच्योर होने के बाद फिर हार्वेस्टिंग की जाती है, मतलब क्रॉप्स को काट लिया जाता है। फिर ये अच्छे से बड़े होकर सूख जाते हैं, तब उसको क्या किया जाता है, जब फार्मर्स उन फसलों को काट लेते हैं, और फिर उससे जो मेन चीज़ है, जैसे मेज़ है या फिर राइस है या वीट है, उसको निकाल लेते हैं। जो अपनी यूज़ की है वो रख लेते हैं, बाकी मार्केट में सोल्ड आउट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से होती है कल्टीवेशन क्रॉप्स का। In this video, you have learned that crops are cultivated in different steps. Steps of cultivation are preparation of soil. It is also called plowing. It involves loosening and turning of soil to make the soil soft, and it is done by using wooden or iron plow, which is pulled by oxen or tractor. Next step is sowing the seeds. Planting of seeds in the soil is called sowing. The seeds must be sown at a proper distance to get sufficient sunlight, water and nutrients. Now the next step is addition of manures and fertilizer in the soil to increase the fertility, nutrients and enhancing the water holding capacity of the soil.
Next step is irrigation. Supply of water to the plant in the field is called irrigation. Different system of irrigation are tube well, drip system, sprinkler system. Protection of crops. Next step, protection of crops from weeds, pests like animals, birds and insects. And the last stage is harvesting. Cutting and collection of crops after maturation is called harvesting. Then the harvested food grains are stored or sold. I hope you have understood this topic. And finally, once again, the various steps of cultivation of plants are preparation of soil, that is plowing, sowing of seeds, addition of manures and fertilizers, irrigation, and protection of crops. For any query, you can ask me in the comment section given below. Thanks for watching. Thank you.